हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए 10:30 का टाइम हो चुका है और काम जो है शुरू हो चुका है। और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। मैंने बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया है और बच्चे स्कूल आज दोनों बच्चे गए हैं। काव्या एक दिन छोड़ के एक दिन जाती है, लेकिन आज काव्या का डे था तो काव्या भी चली गई है। और धैर्य जो है आज लेट सो के उठा है। वो थोड़ी लेट ही उठता है, कभी कभी उसे 10 बज जाते हैं, कभी कभी 9 भी बजे उठ जाता है। बच्चे की बात है, उसके ऊपर है। तो यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, साफ़ कर दिया है घर। आज मैंने कपड़े भी धोए थे, क्योंकि कपड़े जो हैं 2 दिन से नहीं धुले थे। वीरवार को और नहीं धुले थे और बुधवार को भी नहीं धुले थे, तबीयत ख़राब थी। क्या है ना, वैक्सीन लगवाई थी तो वैक्सीन से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। 3 दिन तक मैं काफ़ी परेशान रही थी और इसी वजह से काम जो है नहीं हो पाया था। अब ऐसी हालत में तो काम हो नहीं पाता है ना, तो इसी वजह से मैंने जो है काम मेरे कपड़े जो है रोक दिए थे। मैंने कपड़े जो है नहीं धुले थे। काफ़ी कभी बुखार चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ देखिए मैं धैर्य को नहला रही हूँ। आज धैर्य को भी मैंने 2 दिन से नहीं नहलाया था। वैसे तो ठंड है, इतने बच्चे के लिए इतनी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे रोज़ नहलाऊँ। छोटा ही है ये, अभी 1 ही साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसे नहला रही थी मैं। और बच्चों को, दोनों बच्चों को भी मैंने आज नहला के सुबह सुबह ही भेज दिया था। और धैर्य नहा रहा था। मैंने सोचा ये भी अच्छे से एक बार ये नहा लेगा तो मैं इसके भी कपड़े जो हैं धो दूँगी। कपड़े काफ़ी सारे धुल गए थे और आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने ऊपर सुखा दिए थे। धैर्य को भी मैंने नहला दिया और धैर्य ऐसे ही करता है हमेशा। बच्चा है तो छोटा है तो ये ऐसे ही करता है, मुझे परेशान करता है और भाग जाता है बार बार। कपड़े पहनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसे इसको भिला पिसला के ही मुझे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, हमेशा ऐसे ही। ये देखिए फिर भाग गया और मैं इसे फिर, देखो ये ऐसे ही करता है ये। और आज जो है मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, ट्राईपॉड मैंने मंगाया था। मैं उन्हें उसी ट्राईपॉड पे लगा के आज वीडियो बनाई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना बिना ट्राईपॉड के मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं कभी कहीं फ़ोन रखती थी, कभी कहीं। तो उस प्रॉब्लम से मुझे आज छुटकारा मिल गया है। और धैर्य को भी मैंने से दूर रखा, क्योंकि धैर्य को लगता है ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो धैर्य थोड़ा सा, इसे डर लगता है, नाजुक चीज़ है तो तोड़ वोड़ ना दे, तो इसलिए बच्चों से तो दूर ही रखनी होती है। और फिर उसके बाद धैर्य को मैं लगा दूँगी कार्टून। धैर्य कार्टून देख लेगा तो फिर उसके बाद ही वो भी फ्री हो जाएगा। और जॉनसन बेबी की क्रीम ने धैर्य के लिए, हमेशा मैं जॉनसन बेबी की क्रीम ही यूज़ करती हूँ, मतलब जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट ही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ये जो है इसे ग्राई वाटर बोलते हैं, तो ये डाबर का मैं यूज़ करती हूँ। ये अच्छा होता है, कहते हैं ना बच्चों के दांत जब निकलते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये दांत निकलने में, पेट साफ़ रखने में, मतलब बच्चे को आसानी देता है। अगर बच्चा इसको पीता रहे सुबह शाम, बच्चे को देने चाहिए ये, और इसीलिए इससे दिक्कत नहीं होती है। तो वही मैं इसलिए बस ये लेकर आई थी और इसको मैं हमेशा सुबह शाम ये देती हूँ। टाइम होते होते पता ही नहीं लगता कब 12:30 बज जाते हैं, क्योंकि उर्वी को लेने मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि उर्वी को लेने में आपको सबको पता ही है कि मुझे आधे घंटे पहले निकलना होता है और उससे पहले काव्या आती है 12:30 बजे। तो जिस दिन काव्या भी चली जाती है तो एक काम काव्या का भी बढ़ जाता है कि काव्या को भी लेने जाना। दोनों का स्कूल जो है अलग अलग है, तो बस इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ता है कि मैं इसी के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ता है। यहाँ देखिए धैर्य को भूख लगी थी तो धैर्य दूध मांग रहा था, मम्मा मम्मा बोल रहा था। तो मैंने इसको बोला था मैं लेकर आ रही हूँ इसको दूध। अब इसको मैं दूध दे दूँगी तो ये दूध आराम से पी लेगा और आराम से, इसका जो फेवरेट कार्टून है पेपा पिग वो इसे देखता है, तो उसी को लगा दूँगी और ये देख लेगा। तो देखिए धैर्य को मैंने दूध जो है दे दिया है। अब मैं निकालने जा रही हूँ मशीन के कपड़े जो हैं। और मशीन में कपड़े जो हैं सारे धुल ही गए थे, बस ऑलमोस्ट थोड़े से रह गए थे, तो बस वही मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी मैं ऊपर। बस यही जो मेरे हाथ में कपड़े हैं ये यही सूख गए थे, बाकी सारे मैंने कपड़े, जुराबे वगैरह मैं यहीं सुखा लेती हूँ। छोटी सी रस्सी मैंने बांधी हुई है क्योंकि धैर्य जो है बार बार सुसु करता है
और पजामी के साथ साथ वो जुराबे भी भिगो ही लेता, तो जुराबे भी बहुत जोड़ी चाहिए होती हैं, तो मैं उनको यहीं रखती हूँ। और कपड़े मैं सुखाऊंगी यहीं अपने 4th फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर सुखाऊंगी तो ऊपर धूप में अब कलर वलर डाउन होने का डर रहता है कपड़ों में। तो मैं कपड़ा, हमने यहाँ पे ये फ्लोर पे रस्सी छोटी सी बांधी हुई है और ये सीढ़ी वगैरह, तो छोटे छोटे कपड़े मैं इस पर सुखा देती हूँ। तो और वैसे भी मेरे को ज़्यादा ऊपर कपड़े ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कमर में, तो मैं नहीं कर पाती। तो मैं हमेशा बस एक ही जीने चढ़ के बस यहीं पे सुखा लेती हूँ। जब मेरी दौरानी आ जाएगी तब देखा जाएगा, तो उससे पहले मैं कपड़े यहीं सुखा लेती हूँ। और सूख भी जाते हैं, इतनी कोई जल्दी के कपड़े नहीं होते हैं, नेक्स्ट डे भी सूख जाएंगे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है। एक दिन में ना सही 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो मैंने बस यहीं कपड़े डाल दिए थे सारे, और अब मेरा काम जो है ऑलमोस्ट बस ख़त्म हो चुका था। बस मेरा पोछा लगाना रह गया था, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। पोछा जो है मैंने कमरे बरामदे में पहले साइड में लगाया था, क्योंकि वहाँ पे लगाने से ये होता है कि जो मेरा सामान जो है सेट है, मेरा ट्राइपॉड वगैरह, उसे मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने देखिए अंदर का पंखा नहीं चलाया, क्योंकि ठंड अभी है बच्चों के लिए, बच्चे और बाबू जो है नहाया भी था, तो बस मैंने बाहर का ही पंखा चला दिया था, और उससे जो है पोछा जल्दी सूख गया था। तो यहाँ देखिए मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है, और अब मैं नहा भी लिया है मैंने, और बस मेरे पायदान ये रह गए हैं सुखाने। लास्ट में यही मैं जो पानी बचता है उनमें पायदान वगैरह डाल देती हूँ, ताकि वो भी धुल जाते हैं। तो बस वो धुल गए थे, और मैं उन्हें सुखाने जा रही हूँ। यहाँ खिड़की पे सुखा दूँगी, ताकि ये जो है जल्द यहाँ पे भी सूख ही जाएंगे, क्योंकि धूप तो आ ही रही है। तो और मैंने मशीन को भी अच्छे से कवर ववर करके रख दिया है। और यहाँ मैं करूँगी थोड़ा सा मेकअप, और हल्का फुल्का जो मेरा डेली वेयर का मेकअप है, और उसके बाद टाइम हो जाएगा उर्वी को लेके आने का, क्योंकि अभी बस 12 बज चुके थे। और उससे पहले उसके बाद मुझे धैर्य को सुलाना भी था, क्योंकि धैर्य को मैं सुला कर ही जाऊंगी, और इसीलिए फिर इसके टाइम के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना होता है। धैर्य जो है मम्मा मम्मा चिल्ला रहा था। मैं धैर्य को बोल रही थी हेलो बोल, हेलो। पेपा पिग बोल रहा है, पेपा पिग लगा दो, उसका फेवरेट कार्टून है पेपा पिग। तो यहाँ देखिए उसके उर्वी के जो चाचा जी हैं वो आज घर पे थे, तो मुझे वो जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने बोला मैं उर्वी को लेकर आ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मेरे को आज ये ब्लाउज़ जो है मुझे सिलाई पे आया हुआ है, ये आज 25 तारीख है, तो मुझे आज ये देना था। तो बस इसमें थोड़े से हुकाई वगैरह रह गए थे, बाकी ये पूरा कंप्लीट हो गया था। और बस थोड़ा सा रह गया था ये, तो बस वही है कि मैं अभी से कंप्लीट कर दूंगी। और वो शाम को लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें फंक्शन में जाना था आज कुआ पूजन के। उन्होंने मुझे बोला था मामी जी लगती हैं कि बेटा सिल दियो 25 तारीख तक, तो बस वही उसी के तैयार करने में मैं लगी हुई थी। खाना वाना मैंने खा लिया था, खाना खाने के बाद ही मैं लगी थी, और धैर्य भी खेल में लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं कर लेती हूँ। और उर्वी काव्या को भी उसके चाचा जी ले आए थे, और उर्वी को भी उसके चाचा ले आए थे। कभी कभी थोड़ी सी हेल्प, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत है, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो उसी में हम सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा है कि इतने में हमारा ये काम हो जाएगा। तो बस मैं उसी को लेकर मैं बैठ गई थी कि मैं चलो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो उर्वी आने के बाद फिर उनका खाना वगैरह मैं बनाऊंगी, तो उससे पहले मैंने इसको पूरा कर दिया था। तो चलिए व्लॉग का करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू।